नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में। आ जाओ भी फटाफट। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो मानव रोग वाला टॉपिक ले रहे हैं हम। आ जाओ भाई फटाफट। वेरी गुड, शाबाश, लव यू। श्री राम, करण, अनूप, चले। तो मानव रोग में कल मैंने आपको बेसिक तो बता दिया था। बेसिक तो सारे बता ही दिए थे। अब देखो, आज अपन बात करेंगे सबसे पहले तत्व या प्रदूषण जनित रोग। तत्व या प्रदूषण जनित रोग। तत्व या प्रदूषण जनित रोग। तत्व या फिर प्रदूषण से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो तत्व या प्रदूषण जनित रोग पढ़ेंगे हम। इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि किस तत्व की कमी या अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहला नंबर एक, नंबर फर्स्ट, पारा की अधिकता से। पहला सवाल ये बनता है, पारा की अधिकता से कौन सी बीमारी होगी। नंबर दो, कैडमियम की अधिकता से। की अधिकता से। नंबर तीन, आर्सेनिक की अधिकता से। ये सब तत्व हैं जो जो प्रदूषण का कारण बनते हैं और उस प्रदूषण से फिर बीमारियां होती है। नंबर चार, पेयजल। पेयजल होता है पीने का पानी। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता। नाइट्रेट एक तत्व हो गया। नंबर पांच, वापस लेता हूं मैं, पेयजल। पेयजल होता है जी पीने योग्य पानी, जो होता है पीने वाला। और इस पेयजल में एक तो आता है फ्लोराइड की अधिकता। और एक आता है फ्लोराइड की कमी से। फ्लोराइड की कमी से। ऐसे ही दोस्तों देखो और आते हैं एक दो। आयरन। आयरन जिसको हम लोहा भी बोलते हैं। Fe से इसको हम लिखते हैं। आयरन या लोहे की अधिकता से और इसकी कमी से।
और कमी से। देखिए, पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कैडमियम तत्व होता है, जिससे पारा है ना, वैसे कैडमियम। पारा की अधिकता से तो होता है मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा एक जापान का शहर है जहां पर पारे का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये मानसिक बीमारियां हैं लगभग। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग बोलते हैं इसको। इटाई इटाई रोग, इसको हम आउच आउच रोग भी बोलते हैं। आपको इसमें ये जानना नहीं है कि भाई इसमें होता क्या है, इसमें ये आपको याद रखना है कि किसकी कमी से किसकी अधिकता से रोग कौन सा होता है, उसका नाम याद रखना है बस। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट होता है, पैर के नाखून वगैरह इसमें खराब होते हैं। ब्लैक फुट रोग, काले पड़ जाते हैं नाखून वगैरह। पेजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, नीला पड़ जाता है बेबी। ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेजल में फ्लोराइड की अधिकता से तो होता है आपके फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस। फ्लोराइड की कमी से होता है, ध्यान रखना। देखो, फ्लोरोसिस में तो होता है दांतों का पीलापन, दांत पीले पड़ जाते हैं। और कमी से होता है, ध्यान रखना, दंत क्षरण। जिसमें हमारा जो इनेमल होता है ना, दांत जिसमें धसे रहते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। इनेमल डैमेज हो जाता है, अपना इनेमल हो जाए ना, वो डैमेज होता है। सबसे कठोर भाग है इनेमल, दांत जिसके अंदर धसे रहते हैं। आयरन की अधिकता से होता है सिडेरोसिस। और कमी से होता है एनीमिया। तो बस आपको ये याद रखना, किसकी कमी से किसकी अधिकता से बीमारी कौन सी होती है। अभी एक दो और बताऊंगा, पहले इसको पढ़ो एक बार।
ओके। पिंटू से नहीं बताएं, आप देखो सही जाके, लास्ट में कराए थे। सिडेरोसिस में आयरन ज्यादा हो जाता है खून के अंदर। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है जिसमें बेबी नीला पड़ जाता, शरीर नीला पड़ जाता है इसमें। ठीक है, एक दो और है वो देख लेते हैं, देखो। एक बीमारी आती है दोस्तों, सिलिकोसिस। और एक आती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस। एक आती है प्लम्बिज्म। और एक आती है चेलकोसिस या विल्सन रोग। देखो इनमें क्या होता है, देखो एक नाम छुपा हुआ है सिलिकोसिस में, सिलिका। सिलिकोसिस में एक नाम छुपा हुआ है, सिलिका बोलते हैं जिसको, है ना सत्यम यादव, अंकुर भाई। दीपक सेनी, इलाज डॉक्टर के पास है। सिलिकोसिस, सिलिका नाम छुपा, सिलिका का मतलब होता है रेत, और ये होता है सिलिका की अधिकता से। सिलिका का मतलब होता है रेत। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो माइंस में काम करते हैं ना, खानों में काम करने वाले श्रमिकों में ये अक्सर ज्यादा होती है। खान का मतलब होता है जो माइंस होती है, जो माइंस में काम करते हैं ना, उनके अंदर अक्सर ये रोग ज्यादा होता है। ठीक है। और फाइब्रोसिस में एक शब्द छुपा हुआ है, फाइबर। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस में एक नाम छुपा हुआ है, फाइबर। ठीक है, क्या है, फाइबर। तो ये होता है रेसे या फाइबर की अधिकता से। की अधिकता से। रेसे या फाइबर की अधिकता से अगर कोई बीमारी होती है, तो ये बीमारी जो कपड़ों की मील में काम करते हैं, कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते हैं, कपड़ों की फैक्ट्री में जो काम करते हैं ना, उन मजदूरों में होता है, क्योंकि कपड़े की फैक्ट्री में महीन महीन धागे कटते रहते हैं और सांस के साथ वो फेफड़ों में चले जाते हैं, तो फेफड़ों में जम गया तो सांस की ये बीमारी हो जाती है। प्लम्बीज में एक नाम छुपा, प्लम्बम। और प्लम्बम बोलते हैं लेड या सीसा को। ये ब्रेन की बीमारी, लेड या सीसा की अधिकता से। अगर लेड या सीसा की मात्रा अगर बढ़ जाए तो प्लम्बिज्म होगा। चेलकोसिस या विल्सन रोग, चेलकोसिस विल्सन रोग ये तांबा या कॉपर की अधिकता से होता है।
तांबा की अधिकता से होता है, कॉपर की अधिकता से होता है, ये ध्यान रखना है। अब पढ़ो, ये सारे हो गए आपके तत्व या प्रदूषण जनित रोग। तो ये तो हो गए मेरे भाई तत्व या प्रदूषण जनित बीमारियां। तो किसकी कमी से या किसकी अधिकता से कौन सी रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, ध्यान रखना। मनीषा कुमारी यादव, HIV आगे आएगा, अभी नहीं है, वायरस में आएगा वो। निसार खान, अब की बार तो ऑब्जेक्टिव ही अलग बना देंगे, टॉपिक वाइज बुक। नरेंद्र सिंह, ये सीन पेन जो होता है ये ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है। ये नॉर्मली ध्यान रखना, सरसों के तेल की मालिश वगैरह करने से सही हो जाता है कई बार, नहीं तो फिर डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। राहुल गुज्जर। चलिए, अब देखो, अब हम बात करेंगे आनुवंशिक रोगों की। अब आते हैं, हम पहले जेनेटिक बीमारियां पढ़ेंगे। आनुवंशिक रोग या जेनेटिक बीमारियां पढ़ते हैं इसको। आनुवंशिक रोग, जेनेटिक बीमारी क्या होती है? इनमें देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे, वो बीमारी है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, या हम इसको बोल सकते हैं रंगों का अंधापन, का अंधापन। हम इसको बोलेंगे रंगों का अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन, शुभम भाई संडे की क्लास हुई थी उसमें पढ़ लिया था। इसमें दोस्तों रंगों का अंदर पर रंग को पहचानने में दिक्कत आती है। सबसे पहला तो देखो, इस रोग का एक दूसरा नाम भी है। इसका अन्य नाम क्या है? देखो, इसका अदर नाम है डाल्टोनिज्म।
इसका दूसरा नाम है डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म में एक नाम छुपा हुआ है डाल्टन का। किसका नाम छुपा हुआ है? डाल्टन का। तो मैं अभी साथ साथ ही समझा रहा हूं, बाद में और समझाऊं ऐसे तो फिर सिलेबस तो दूसरा ही करेगा ना। अभी मैं साथ साथ समझा रहा हूं वो क्या है। हर पॉइंट को समझा के चल रहा हूं, फिर भी कह रहे हैं कि पूरा लिखो फिर और समझा दो। तो फिर एक ही चीज पढ़ लो, फिर बाकी टॉपिक तो क्यों पढ़े, रोग रोग ही पढ़ ले हम। हैं? हर चीज को मैं साथ साथ चल के पढ़ा रहा हूं, आप साथ साथ लिखो मत, जब पीडीएफ मिले तब लिखना आप। तो इसका नाम डाल्टोनिज्म क्यों पड़ा? तो एक वैज्ञानिक थे जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन केमिस्ट्री में आएंगे। इन्होंने पहला परमाणु सिद्धांत दिया था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। उनको ये बीमारी थी और उन्होंने इस रोग के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, उन्होंने इस रोग के बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको डाल्टोनिज्म बोलते हैं। अगला है, देखो इस रोग का कारण क्या है, क्यों होता है ये बीमारी? तो इसका कारण है जो हमारा अक्ष गुणसूत्र है, अक्ष गुणसूत्र पर कोई ना कोई अप्रभावी, आप इसको विकृत कह सकते हो, जीन के कारण। भाई हमारा जो अक्ष क्रोमोसोम है ना, अक्ष गुणसूत्र, अक्ष गुणसूत्र जो होता है, अक्ष गुणसूत्र क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। वैसे हम आनुवंशिकी में पढ़ेंगे एक लिंग गुणसूत्र एक अलिंग। लिंग गुणसूत्र में अक्ष, अक्ष और अक्ष वाई, भाई महिला में अक्ष अक्ष और पुरुष में अक्ष वाई, ये आते हैं। तो ये अक्ष गुणसूत्र मतलब लिंग गुणसूत्र के ऊपर कोई ना कोई अप्रभावी क्या आ रहा है? जीन आ रहा है। तो लिंग गुणसूत्र भी नाम आ सकता है अक्ष की जगह। देखो कैसे, अगर हम नर और मादा की बात करें, तो यहां पर देखो हमें 44 वाले गुणसूत्रों से कोई लेना देना नहीं है। यहां तो सिर्फ अक्ष की बात कर रहा है कि अक्ष पे अप्रभावी जीन आने से। तो नर में अक्ष और वाई होता है और मादा में अक्ष और अक्ष होता है। अब ये कह रहा है कि इस अक्ष के ऊपर अप्रभावी जीन आता है। तो वर्णांधता का पहला अक्षर क्या है? सी है। तो मैं अक्ष पे सी बैठा रहा हूं, अक्ष पे सी बैठा रहा हूं। सी का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। अब क्या होगा कि नर तो उसके पास अक्ष एक ही था, तो ये तो बेचारा सीधा रोगी बन गया। लेकिन महिला के पास अभी भी एक अक्ष जिंदा पड़ा है ना? तो एक अक्ष जिंदा पड़ा है, तो ये इसके ऊपर भारी होता है, ऐसी मादा को वाहक बोला जाता है। ऐसी मादा को क्या बोलते हैं? वाहक मादा बोलते हैं। वाहक मादा को कभी भी वर्णांधता नहीं होता। वाहक जहां लिखा हुआ जाए इसका मतलब वो किसी दूसरे में फैलाएगा। तो दोस्तों देखो, अगर यही कोडवर्ड ऐसे होते हैं, अगर दोनों ही अक्ष के ऊपर अप्रभावी ये सी आ जाता है, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस है ना, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस। अगर दोनों अक्ष पे ये आ जाता तो फिर ये रोगी मादा होती। लेकिन दोस्तों वर्णांता देखो महिलाओं में बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। ये तो हो गया कि कौन इसका इसका कोड वर्ड पूछ ले किस प्रकार के कोड होते हैं।
अब दोस्तों ध्यान रखना, इसमें होता क्या है, इस रोग में लक्षण क्या आएंगे, इसमें लक्षण आएंगे कि जो भी रोगी होगा, रोगी रंगों में, और रंगों में भी खास तौर पर कौन से रंग, प्राथमिक रंग। प्राथमिक प्राथमिक रंग मतलब लाल, नीला और हरा। इन प्राथमिक रंगों में विभेद नहीं कर पाता। मतलब अंतर नहीं कर पाता है। इन तीन रंगों में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन इन तीनों में भी दोस्तों, अगर इन तीनों में भी अगर पूछ ले कि इनमें सबसे ज्यादा परेशान कौन सा करता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा रंग करेगा, तो सबसे ज्यादा इन तीनों में लाल व हरा रंग करता है। कौन सा, लाल और हरा रंग करेगा। लाल और हरा रंग ज्यादा प्रभावित करेगा। ये तो इसका लक्षण है। अब आते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि वर्णांधता है उसको। तो वर्णांधता को पहचानने का यंत्र कौन सा है। तो देखो, आप भी जब फिट होंगे, आपका जब मेडिकल टेस्ट होगा, तो वहां कलर विजन टेस्ट होता है, एक बुक पढ़ाई जाती है, और उस बुक का नाम है इशियारा कार्ड। कौन सा कार्ड है, इशियारा कार्ड है। इशियारा कार्ड दोस्तों, अब इशियारा कार्ड कैसा होता है, किस तरीके का होता है, चलो आपका लाइव टेस्ट कर लेते हैं, वर्णांधा टेस्ट ही कर लेते हैं आप लोगों का, कि आपको कलर ब्लाइंड टेस्ट है या नहीं है। इस तरीके का एक बुक खुलता है, ये तो मैंने चलो लगभग मतलब एक साथ ले लिया, लेकिन ये एक साथ नहीं है, उसमें बुक में अलग अलग आता है ना, इस तरीके के अक्षर हैं वो पढ़ाए जाते हैं। हाँ, कलर विजन उसका तेज है, जिसने ये अक्षर पढ़ लिया ना, उसका कलर ब्लाइंड टेस्ट एकदम क्लियर है। पढ़ो, देखें, बताओ, देखें इन छह में कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं।
जरा बता। हाँ जी, 7, 13, 16, 8, 12, 9। बिल्कुल, जिन्होंने ये 6 अक्षर पढ़ लिए वो कलर ब्लाइंड टेस्ट उनका क्लियर है। चलो जी, तो ये वर्णांधता हो गया जी। अब चले हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया पे आते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। सबसे पहले देखो, ब्लीडर्स रोग कहते हैं इसको। ब्लड का मतलब क्या होता है? खून। ब्लड का मतलब खून। संतोष 6/6 का टेस्ट नहीं था, वो कलर ब्लाइंड का टेस्ट था। ब्लीडर्स रोग, देखो ब्लड का मतलब होता है रक्त या खून होता है। रक्त या खून। तो ये रक्त से संबंधित बीमारी है। एक तो ये रक्त से संबंधित है, दूसरा इसका एक और नाम है। इसका अदर नाम क्या है? देखो, इसका नाम है रॉयल डिजीज, या अपन पहले हिंदी में लिखे शाही रोग, या इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। रॉयल डिजीज। भाई शाही रोग या रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं इसको? इसका कारण है, यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंश में था। के वंश में था। भाई ब्रिटेन की महारानी जिसका नाम था विक्टोरिया। देखो एक बात ध्यान रखना, हीमोफीलिया महिलाओं में नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन की जो महारानी थी ना विक्टोरिया, उसके वंश में था ये। विक्टोरिया को खुद को नहीं था। अब ब्रिटेन के लोग जो है उनको शाही बोलते हैं, अंग्रेजों को शाही बोला जाता है, इसलिए इसका नाम शाही रोग पड़ा, रॉयल डिजीज बोलते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली में था ये। इसके बाद चलो आगे। इसका भी अगर हमसे कारण पूछे, तो इसका कारण भी था अक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी क्या आना जीन।
सेम कारण है वर्णांधता का, और इसका दोनों का सेम कारण है अप्रभावी क्या आ जाना, जीन आ जाना। वो भी किस पे, अक्ष पे, लिंग गुणसूत्र पे। इसमें भी देखो कोड वर्ड कैसे बनेंगे, नर और मादा पे आए, तो वही नर में लिंग गुणसूत्र होता है अक्षवाई, मादा में अक्ष अक्ष। अब देखो यहां अप्रभावी जीन जो आ रहा है, अप्रभावी का मतलब विकृत जीन, लेकिन किसका, हीमोफीलिया का। और हीमोफीलिया का पहला वर्ड मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर एच, ये एच आ गया। अब नर के पास एच अक्ष एक ही है, और एक अक्ष के ऊपर ही जब एच फॉर हीमोफीलिया, देखो क्लोरो जो सी वाला था ना पीछे, देखो ये रहा, इसका मतलब था कलर ब्लाइंडनेस का सी, मतलब वर्णांधता का प्रभावी आ रहा था, और यहां हीमोफीलिया का एच आ रहा है, तो इस पे तो एक ही है, तो ये तो बेचारा सीधा रोगी हो गया। यहां देखो एक अक्ष अभी भी जिंदा है, तो ये होगी वाहक, तो इस रोग का वाहक भी मादा है, वर्णांता का वाहक भी मादा है, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो दोस्तों ऐसा हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि महिला में हीमोफीलिया नहीं होता है, यह रोग नहीं होता है, महिला में यह बीमारी नहीं होती है ना। मनीषा कुमारी, क्या बात है। अब इस रोग में क्या होता है देखो, इस रोग में रोगी के चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, चोट लगने पर थक्का नहीं बनता। तो चेनाराम मेघवाल, यहां वाई से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ तो अक्ष से लेना देना है। इसका कारण अक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी है, महिला के पास एक अक्ष और जिंदा पड़ा है, पुरुष के पास एक और अक्ष का है, वाई से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये हीमोफीलिया है, इसमें रोगी के चोट लगने पर रक्त का क्या नहीं बनता, थक्का पे डॉक्टर परामर्श ही करना पड़ेगा। अब चलें आगे, अब आ जाओ, एक और लेते हैं बीमारी, वह है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को आप दांत्र कोशिका अरक्तता बोल सकते हो, अरक्तता, दांत्र कोशिका अरक्तता, या फिर आप इसको एक नाम और दे सकते हो, हंसियाकार आरबीसी, इस नाम से भी हम इसको जान सकते हैं।
इंग्लिश में नाम है सिक्कल सेल एनीमिया, दांत्रिक कोशिका। अभी मैं बताऊंगा इसको हंसियाकार दांत्रिक कोशिका क्यों कहा जाता है। देखो सबसे पहला कारण, पहले तो इसका कारण देखो क्या है। इसका कारण है एलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आना। गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आना। पिछले दो जो रोग पड़े थे ना, ब्लीडर्स रोग का मतलब है जो ब्लड से संबंधित हो, रक्त का थक्का नहीं बनता है, अनूप गुजर। ब्लीडर्स में ब्लड शब्द है, ब्लड का मतलब रक्त होता है। तो एलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन आता है इस पे। इसमें क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, एचबी की दो श्रृंखला होती है। एक अल्फा ग्लोबिन और एक बीटा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबिन और एक है बीटा ग्लोबिन। ये दोस्तों बीटा ग्लोबिन जो है ना, ये क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है या डैमेज होती है। होने से जो आरबीसी होती है ना हमारे ब्लड में, वो हंसिया आकार की हो जाती है। भाई हंसिया का मतलब, खेतों में एक औजार आता है ना हंसिया टाइप ऐसे घुमा हुआ, जिसे हम ये पकड़ के ऐसे काटते हैं ऐसे, तो वह हंसिया टाइप की हो जाती है। इसलिए दोस्तों इसको हंसियाकार आरबीसी बोलते हैं। दांत है, हमारे मारवाड़ी में उसको दांतली बोलते हैं। तो दांत्र कोशिका है, दांत्र के आकार की हो जाती है। इस रोग का एक फायदा क्या है, इस रोग के मरीज को के मरीज को कभी भी मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया नहीं होगा कभी भी। क्या नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। अब आप सोचोगे सर मलेरिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया जब होता है ना, हाँ वो ग्लोबिन ग्लोब्यूलिन वो एक ही है प्रदीप। मलेरिया जब होता है ना, तो आरबीसी हंसिया बन जाती है। इसमें तो ऑलरेडी हंसिया बनी हुई है, तो मरे हुए को क्या मारेगा ये, ठीक है। और ये जो रोगी होगा ना, इसमें ध्यान रखना, खून या रक्त की कमी होती है। इस रोग का वाहक नर व मादा दोनों हो सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सवाल ध्यान रखना, किस रोग के मरीज को कभी भी मलेरिया नहीं होता, तो वो सिकल सेल एनीमिया है। जीन क्या है, जीन सुजीत हमारे जेनेटिक की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हमने डीएनए आरएनए केंद्रक पढ़ा है ना, तो उसी केंद्रक में डीएनए है, आरएनए है, हमारे गुणसूत्र है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर चिपके रहते हैं वो है जीन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं ना, उनको कंट्रोल करते हैं, वो जीन है। उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आनुवांशिकी वाले टॉपिक में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।